केंद्र सरकार ने 25 जून ये संविधान हत्या दिन घोषित करने का निर्णय लिया है। 12 जुलाई 2024 को इसका एक गैजेट नोटिफिकेशन भारत सरकार ने निकाला है। ये संविधान हत्या दिन की जो पृष्ठभूमि है, इसके पीछे जो बीजेपी और एनडीए सरकार, उनका कहना है कि 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी और इमरजेंसी की वजह से काफी लोगों को तकलीफ हुई है, तो उसे याद करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये गलत निर्णय है, ये गलत फैसला है। भारत सरकार ने इस तरह से फैसले नहीं लेने चाहिए। आपातकाल जो भी उस वक्त जो स्थिति में लागू किया गया, ये भूतकाल हो गया, उसको अभी याद करने की जरूरत नहीं है और आने वाले पीढ़ी को भी वो बताने की जरूरत नहीं है। और सरकार इस तरह से संविधान हत्या दिवस 25 जून को हर साल सेलिब्रेट करेगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये निर्णय असंवैधानिक है। ये ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जो 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इस लोकसभा में संविधान ये एक प्रमुख मुद्दा रहा। इंडिया गठबंधन के नेता, विशेषतः राहुल जी गांधी और भी नेता, ये संविधान हाथ में लेके प्रचार कर रहे थे। इतना ही नहीं तो सरकार स्थापन होने के बाद जब संसद में आए, तो इंडिया गठबंधन के बहुत सारे सांसदों ने संविधान हाथ में लेके उन्होंने प्रवेश किया संसद में और संविधान की जो शपथ ली, उसके बाद संविधान की जय जय संविधान इस शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि इससे जो एनडीए गवर्नमेंट है काफी खफा है, नाराज है और इसीलिए उन्होंने काउंटर करने के लिए आपातकाल का एक विषय सामने लाके संविधान की हत्या इस नाम से 25 जून को हर साल सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया। वैसे देखा जाए तो तीसरी बार भी नरेंद्र जी मोदी ये प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार आई। बीजेपी का बहुमत नहीं मिला, लेकिन ये तो सरकार होता है, ये लोगों की इच्छा थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप संविधान की हत्या, तो उन्होंने अगर उस वक्त 25 जून 1975 में अगर संविधान की हत्या की, तो ये सरकार ने इस तरह से आदेश करके भी संविधान की हत्या की, ऐसा कहा जा सकता है। और इसलिए ये पूरा असंवैधानिक निर्णय है, नहीं लेना चाहिए। इससे लोगों में फिर डर पैदा होगा, दरारें पैदा होगी, ये नफरत पैदा करेगा। संविधान लोगों को जोड़ने का काम करता है और सरकार ने लोगों को जोड़ने के लिए काम, तू मैं ये नहीं होना चाहिए। जब भी जो भी सत्ता स्थापन करता है, संविधान की शपथ लेता है, तो उनका काम है कि एक सकारात्मक सोच रखे और सबको साथ लेके समाज हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए काम करे। ये जो संविधान हत्या दिवस 25 जून को जो घोषित किया, ये कोई समाज हित और देश हित का काम नहीं है और ये संविधान का सम्मान इससे नहीं हो रहा, इसे संविधान का अपमान भी हो रहा है। ये फंडामेंटल ड्यूटी, पहली ड्यूटी है 51A में कि संविधान का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मुझे व्यक्तिगत ऐसे लग रहा कि ये निर्णय लेके ये सरकार ने संविधान का अपमान किया है और असंवैधानिक निर्णय लिया। सरकार ने ये जो आपातकाल को अभी 50 साल हो रहे, उपलक्ष्य में एक राजकीय हथियार का इस्तेमाल किया, इसलिए उन्होंने हत्या का नाम दिया। ये संविधान को लेके संविधान हत्या कहना एक बिल्कुल गलत है, ये बुमरांग होने वाला है एनडीए सरकार पे, विशेषतः बीजेपी पे। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर सरकार को कुछ अच्छा ही करना है, तो अभी संविधान को 75 साल हो रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को अभी 75 साल हो रहे हैं और अगले साल 2025 में प्रजासत्ताक दिन को 75 साल होने वाले हैं। तो ये दोनों दिन जिसकी निर्मित संविधान से हुई, वो संविधान दिन करके घोषित करना चाहिए। हम पिछले 1.5 साल से प्रधानमंत्री और मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, राज्य के मुख्यमंत्री हम फॉलो कर रहे हैं कि
संविधान का अमृत महोत्सव, घर घर संविधान का अभियान भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार शुरू करे। अगर कुछ करना ही है सरकार को, संविधान के प्रति विद्यमान सरकार को प्रेम है, आस्था है, अभी उसमें विश्वास है, तो संविधान का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने का आदेश निकाले, ना कि संविधान हत्या का। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत निर्णय सरकार का है, ये निकाले। अगर उनको आपातकाल के लिए बोलना है तो उनको बोलने में कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए उनको ये 25 जून आपातकाल को लेके संविधान हत्या दिन के नाम से सेलिब्रेट हर साल करना, और ये सरकार करेगी, ये बहुत ही गलत निर्णय है। अब ये निर्णय हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो भी संविधान प्रेमी लोग होंगे उनको ये निर्णय पसंद नहीं आया कि संविधान की हत्या, ये बिल्कुल ये कंसेप्ट ही गलत है, ये विचारधारा ही गलत है, ये असंवैधानिक है, संविधान को मान्य भी नहीं होती है। और संविधान से जो सरकार स्थापित हुई है, सरकार ने ऐसे निर्णय नहीं लेना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और ये जो भी निर्णय लिया उन्होंने एक कांग्रेस को एक हत्यारा साबित करने का, तो आगे चल के हो सकता है कि संविधान हत्या दिन के का जो निर्णय है, वो जिन्होंने निर्णय लिया उनको भी ये कुछ फायदेमंद होने वाला नहीं, ये तकलीफ वाला है। और देश के लोगों को में भाईचारा बढ़ाना जरूरी है, और भाईचारा बढ़ाने के लिए प्रेम, आपस में मिलजुल जोड़ने का काम होना चाहिए। और संविधान यही कहता है, संविधान किसी की हत्या के लिए नहीं कहता। तो संविधान प्रेम, भाईचारा, समता, समानता, स्वातंत्र, बंधुता, धर्म और देश के लोगों को में भाईचारा बढ़ाना जरूरी है।